नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरें। पूरे शहर में लगा था लॉकडाउन और वीवीआईपी सेक्टर 16 में पिछले दरवाजे से चल रही थी हुक्का व दारू पार्टी। कोरोना के खौफ के चलते आढ़तियों ने उठाई मांग, सेक्टर 39 में शिफ्ट करें मंडी। हाई कोर्ट भी दे चुका है आदेश। और 10 दिन के रिमांड पर भेजा गया 100 करोड़ की कोकेन सहित काबू हुआ तस्कर पहले भी भेज चुका है बड़ी खेप ऑस्ट्रेलिया। और अब खबरें विस्तार से। अगर आप कोरोना के चलते अपने घर में कैद हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कोरोना की और कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए दारू पार्टियां कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं और हुक्के पी रहे हैं। ऐसे नजारा देखने को मिला सेक्टर 16 के एक लॉज में, जहां पूरे शहर में लॉकडाउन लगा था। वहीं इस वीवीआईपी सेक्टर में नशे का कारोबार भी हो रहा था, डांस पार्टी भी चल रही थी और हुक्के भी परोसे जा रहे थे, लेकिन पुलिस और प्रशासन का इस ओर ध्यान ही नहीं गया। आइए आप भी देखिए। अगर आप कोरोना महामारी के चलते घर में कैद हो रखे हैं और पार्टी, हुक्का व शराब पीने का दिल कर रहा है तो सोचना या समझना नहीं, बेखौफ घर से बाहर निकल जाएं, क्योंकि ऐसी जगह पर कोरोना जैसी महामारी आपके आसपास ही नहीं फटकती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ के सेक्टर 16 की, जहां पर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ प्रशासन के आला अधिकारियों का निवास है। वीआईपी रूट हमेशा सड़कों पर रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी सेक्टर 16 के जुमेरा रेस्टोरेंट में बिना किसी डर और कानून के नियमों को ताक पर रखा गया कोविड-19 का उल्लंघन करते हुए पार्टियां करवाई जा रही हैं। हालांकि इस बात की खासियत ये है कि पार्टी के साथ साथ शराब नोशी और हुक्का भी परोसा जाता है। इस बात का खुलासा हम नहीं बल्कि सेक्टर 22 के निवासी रोहित सिंगला ने किया। पार्टी का समय दोपहर 3 से 7 बजे तक। रोहित सिंगला ने आरोप लगाते हुए बताया कि 14 मई ईद के त्योहार को लेकर उसके कुछ दोस्त आए और पार्टी करने के लिए किसी ने सेक्टर 16 जुमेरा रेस्टोरेंट का बताया कि लॉकडाउन के दौरान वहां पर पार्टी कर सकते हैं। रोहित अपने दोस्तों के साथ वहां चला गया और दोपहर 3 बजे से लेकर रात 7 बजे तक पार्टी की, जिसमें शराब के साथ हुक्के के छल्ले भी उड़ाए गए। दरवाजा अंदर से होता है बंद। रोहित के मुताबिक रेस्टोरेंट के बाहर पूरी निगरानी रखी जाती है, शटर भी अंदर से बंद कर दिया जाता है, जिससे कि बाहर देखने पर ये रेस्टोरेंट बंद लगे और इसकी भनक भी किसी को ना लगे। इसके बाद अंदर भेजने से पहले ग्राहक की पूरी छानबीन की जाती है या फिर उन्हें किसी का रेफरेंस बताने पर ही अंदर भेजा जाता है। रेस्टोरेंट के बाहर 2 बाउंसर भी लगातार खड़े रहते हैं। ऑर्डर देने पर हुई बहस। रोहित के मुताबिक ऑर्डर देने पर रेस्टोरेंट में काम करने वाले युवकों से बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि रेस्टोरेंट में मौजूद बाउंसर और वहां के कर्मी हाथापाई पर उतर आए। इतना ही नहीं, उनमें से एक व्यक्ति ने तो रोहित और उसके दोस्तों को मारने के लिए तलवार तक निकाल ली। एक व्यक्ति ने रोहित के सर पर बोतल मारी, लेकिन रोहित बच गया। उन कर्मियों ने रोहित का आईफोन 12 प्रो मैक्स जो कि 1,50,000 का है, उसे भी तोड़ दिया। वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर उन्हें वहां से जाने दिया। सीसीटीवी में कैद हुआ सारा वाकया। रोहित के अनुसार सेक्टर 16 के जुमेरा रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ कैद है। रेस्टोरेंट के ऊपर की मंजिल में 6 टेबल बने हुए हैं और उन 6 टेबलों पर 30 से 35 लोग पार्टी कर रहे थे। इस बात की पुष्टि रोहित ने पार्टी के दौरान बनाई गई वीडियो से की, जिसमें ना किसी ने मास्क पहना था और ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा था। यहाँ तक कि हुक्का भी पिया जा रहा था। आज हमारे फ्रेंड के लिए ईद थी, तो वो हमारे पास आया, कहता पार्टी के करने चलना है। तो हमने किसी अपने फ्रेंड से कंफर्म करा कि सेक्टर 16 में कोई जुमेरा लॉन्ज खुला है, तो हम वहाँ पे चले गए, बॉटल लेके गए दारू की, ड्रिंक वगैरह की। उन्होंने हुक्का सर्वे करा हमें। तो 2-3 घंटे के बाद जब बिल टाइमिंग आया, हमने कुछ और ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर करने के बाद वेटर ने बदतमीजी करी, तो उसके बाद मैनेजर वगैरह सब कुछ दौड़ के आए हमारे साथ मारपीट करने के लिए।
ज़बरदस्ती, मतलब कि इनको कुछ करें, हरासमेंट। उन्होंने मेरा फ़ोन भी तोड़ा, सब कुछ वगैरह, और कृपान भी निकाल के लाए। उसे देखते हुए हम नीचे निकल गए लॉन्च से और हमने अपनी गाड़ी भगा ली। जहाँ पे ड्रिंक चल रही थी, बियर और विस्की सर्वे करी जा रही थी और हुक्का भी सर्वे किया जा रहा था, साथ के साथ डाइनिंग, सब कुछ विदाउट मास्क, सब कुछ किया जा रहा था। मेरी गलती है, लेकिन आज चलो ब्रदर की खुशी में, ईद की जो भी है, हम उसको देखते हुए चले गए, लेकिन हमें नहीं पता कि वहाँ पे इतने बंदे होंगे। मुझे ये बताया गया था कि सारी चीज़ों को देखते हुए वहाँ पे बुलाया जा रहा है, और शटर बंद कर देते थे हमें अंदर ले जाके। तो क्या ये खुलने के बाद ये शटर बंद कर देते हैं? शटर बंद कर दिया था, बाउंसर नीचे खड़े थे 2 और ऊपर मैनेजर खड़ा था। और अगर बात करें हम कि कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है, आप लोग ऐसे इकट्ठे हो रहे हो, तो आप भी इकट्ठे हुए हो और आपके साथी भी इकट्ठे उस हुए चीज़ के लिए मैं सरकार से माफ़ी मांगता हूँ, प्रशासन से, जो भी है, जो मेरे खिलाफ कार्रवाई है, चलो वो मैं आपकी मानता हूँ की जाए, लेकिन इस चीज़ को देखते हुए किसके साथ ज़बरदस्ती किसी की चीज़ में घर में जाके वो ऐसे करे शटर बंद करके, तो वो चीज़ प्रशासन भी अलाउ नहीं करेगी। वो भी 16 सेक्टर एसएसपी कोठी है जहाँ पे, वहाँ पे। और क्या तोड़ा क्या है उन्होंने आपका? उन्होंने मेरा फ़ोन तोड़ा है, ये देखो सारा फ़ोन तोड़ दिया है, पीछे से भी, बैक से भी। आखिर कहां सोया है चंडीगढ़ प्रशासन? चंडीगढ़ सेक्टर 16 जहां पर प्रशासन के सभी आला अधिकारी, चाहे वे एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस विभाग हो या फिर न्यायाधीश के निवास स्थान, उसके बावजूद भी ना जाने रेस्टोरेंट्स संचालक के सिर पर प्रशासन के कौन से ऐसे अधिकारी का हाथ है जिस कारण बेखौफ पार्टियां करवाई जा रही है। ऐसे में साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन अधिकारियों का संचालक के साथ कोई ना कोई साठ गांठ है। पार्टी करवाने वालों पर होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई। चंडीगढ़ में कोरोना वायरस की महामारी से हर कोई जूझ रहा है। ऐसे में रेस्टोरेंट्स संचालक इसी तरह की पार्टी करवाते रहे और उसका पिलवा कर रहे हैं तो वह दिन दूर नहीं जब इस शहर में महामारी इतनी बढ़ जाएगी कि उसे रोकना और संभालना नामुमकिन हो जाएगा। ऐसे में जरूरत है प्रशासन को इनके खिलाफ कड़े कदम उठाने की और ऐसे रेस्टोरेंट को बंद करवाने की, ताकि कोरोना वायरस की महामारी और ज्यादा ना फैल सके और इस सिटी ब्यूटीफुल को इस महामारी से बचाया जा सके। हैरानी की बात यह है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने शहरवासियों को बचाने के लिए लॉकडाउन लगा रखा है और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने और घरों में बैठने की लगातार अपील की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी रेस्टोरेंट मालिक कोविड-19 की सभी गाइडलाइन को दरकिनार कर न जाने किसकी शय पर ये रेस्टोरेंट चला रहे हैं। रेस्टोरेंट मालिक केवल अपनी जेबें भर रहे हैं, ना तो उन्हें इस कोरोना महामारी का खौफ है और ना ही उन्हें लोगों की जान की चिंता। अब देखना ये होगा कि खबर सामने आने के बाद इन पर क्या कार्रवाई की जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया कोकीन तस्कर 10 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। पुलिस को पूछताछ में यह पता चला है कि इसके साथ चेन्नई के 2 व्यक्ति और शामिल हैं। कोकीन की यह मात्रा ट्रेन की मार्फत चंडीगढ़ लाई जाती थी और यहां से कोरियर के माध्यम से विदेशों में भेजी जाती थी। गिरफ्तार किए गए आरोपी ने कबूल किया कि इससे पहले भी एक बड़ी खेप वह ऑस्ट्रेलिया भेज चुका है, जिसकी कीमत 100 करोड़ से भी अधिक की थी। पतझड़ के इस मौसम में शहर में जगह जगह पत्तों के ढेर लगे हैं। पार्कों की हालात खस्ता हो चुकी है, लेकिन अब इसकी अच्छे से सफाई हो सकेगी क्योंकि मेयर रविकांत शर्मा एक्शन मोड में आ गए हैं, जिन्होंने एससी और एक्शन के साथ मीटिंग की है और इसका समाधान निकाल लिया है। मेयर रविकांत शर्मा ने कहा कि शहर में यह समस्या इसलिए आ रही थी क्योंकि हमारे 3-4 डिपार्टमेंट बंटे हुए थे, लेकिन अब ये तीनों चारों डिपार्टमेंट एकजुट होकर सफाई का काम संभाल लेंगे और पार्कों में गंदगी नहीं दिखेगी। पतझड़ का मौसम चलने के कारण इन दिनों आपको चंडीगढ़ शहर के पार्कों, ग्रीन बेल्ट में चारों तरफ पत्ते ही पत्ते बिखरे हुए दिखाई देंगे। शहर के सभी पार्कों की अच्छे से सफाई नहीं हो पाती, जिस कारण ये पत्ते जगह जगह आपको बिखरते हुए दिखाई देंगे। इसको लेकर मेयर रविकांत शर्मा एक्शन मोड में हैं, जिन्होंने इस मुद्दे पर एसई और एक्शन के साथ मीटिंग की और इसका समाधान निकाला। मेयर रविकांत शर्मा का कहना है कि शहर में समस्या इसलिए आ रही है क्योंकि हमारे 3-4 डिपार्टमेंट बंटे हुए हैं। अब अलग से हॉर्टिकल्चर विंग बना दिया गया है, जिसमें सभी कामों को विंग के अंडर कर दिया गया है और अब ये समस्या बिल्कुल नहीं आएगी।
देखिए, पहले हमारा हॉर्टिकल्चर जो है वो एक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट था, वो उसको हॉर्टिकल्चर विंग बना दिया गया है और उसमें इलेक्ट्रिकल जो डिपार्टमेंट है और प्लस B&R के जो काम थे वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ही अब ये करता है। हॉर्टिकल्चर एंड इलेक्ट्रिकल इसको जो SC की हमारे बने हैं किशनपाल जी, उनके अंडर आता है सारा। तो पार्कों के रख रखाव की बात हो, पार्कों के अंदर ट्रैक की बात हो, पार्कों की चाहे वो टो वॉल की बात हो, रेलिंग की बात हो, इक्विपमेंट लगाने की बात हो, वो सारा अब एक ही डिपार्टमेंट के अंडर आ गया है। पहले अलग अलग B&R डिपार्टमेंट अलग टो वॉल का काम करता था और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अलग देखता था। तो उसको लेके कल मैंने सुपरिटेंडिंग इंजीनियर और अपने एक्सियन दोनों को बुलाया था, उनसे पूछा था कि शहर में जो पार्कों की रख रखाव में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे जगह जगह पत्तों के ढेर लगे हुए हैं, वो सारी चीज़ें। तो उन्होंने बताया कि हमारे पास इक्विपमेंट की शॉर्टेज है, स्पेशली जो ट्रॉलीज़ है, ट्रैक्टर और ट्रॉलीज़, क्योंकि जो ये पतझड़ का मौसम चलता है 2-2.5 महीने का, इसमें पत्ते बहुत गिरते हैं और उठाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली चाहिए। तो हमारा जो सैनिटेशन डिपार्टमेंट है वो इसका काम करता था और हायर पे लेते थे, तो वो इस बार उनका भी टेंडर ख़त्म हो गया अभी 10-15 दिन पहले। तो अभी नया टेंडर लगा है, मुझे लगता है आज या कल में वो फाइनल हो जाएगा। तो उसकी वजह से शहर में पत्ते के, खासकर पत्तों के ढेर बहुत ज़्यादा लगे हैं। तो उन्होंने बताया कि हमें ट्रॉलियों की शॉर्टेज है, तो मैंने कल ही उनको बोला कि आप जो भी इक्विपमेंट आपको चाहिए डिपार्टमेंट को रन करने के लिए, तो आप उसका एजेंडा तैयार करवाइए और इस हाउस में लेके आइए ताकि आपको परमिशन ले और अपना आप इक्विपमेंट खरीदें और शहर को हम साफ़ सुथरा रख सकें। आपको बता दें कि चंडीगढ़ शहर की सुंदरता को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन अलर्ट है और शहर की सुंदरता में कोई दाग ना लगे, इसको लेकर कोई कसर नहीं छोड़ रहा। इसी बीच चंडीगढ़ मेयर ने अधिकारियों के साथ बैठक कर अलग से हॉर्टिकल्चर विंग बना दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। सेक्टर 26 की मंडी को सेक्टर 39 में शिफ्ट किया जाना है। इसकी लड़ाई हाईकोर्ट तक गई थी और हाईकोर्ट ने भी आदेश दिए थे कि मंडी को शिफ्ट किया जाए। प्रशासन ने एफिडेविट देकर कहा था कि 2 महीनों के अंदर मंडी को शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक मंडी वहां शिफ्ट नहीं हुई। अब आढ़तियों में भी खौफ पैदा हो गया है, क्योंकि कोरोना के कारण मंडी में भीड़ जुट रही है और अब आढ़तियों ने यह मांग उठाई है कि तुरंत मंडी को यहां से सेक्टर 39 में खुले स्थान पर शिफ्ट किया जाए। इस संबंध में प्रधानमंत्री को भी ट्विटर किया गया है। सेक्टर 26 की मंडी को सेक्टर 39 में शिफ्ट किए जाने का प्रपोजल था। इसको लेकर लगातार अफसरों की मीटिंग भी हुई। हर मीटिंग में आढ़तियों को बुलाया गया और उन्हें ये कहा गया कि अगले साल उन्हें सेक्टर 39 में शिफ्ट कर देंगे, लेकिन अभी तक उन्हें शिफ्ट नहीं किया गया। शिफ्ट करना तो दूर, सेक्टर 39 में अभी तक शेड भी नहीं बनाए गए। इसको लेकर शनिवार को सब्जी मंडी आढ़ती एसोसिएशन की ओर से एक मीटिंग रखी गई, जिसमें सभी आढ़तियों ने भाग लिया और इस मीटिंग में प्रशासन से मांग की है कि उन्हें जल्द से जल्द सेक्टर 39 में शिफ्ट किया जाए। आढ़तियों ने कहा कि अफसरों ने उन्हें 20 साल से लगातार ये वादा किया था, क्यों नहीं, आज नहीं, कल नहीं, इस साल नहीं, अगले साल शिफ्ट कर देंगे, लेकिन ये कहते कहते 20 साल हो गए हैं, अभी तक शिफ्ट नहीं किया है। अब इसका असर उनके काम पर भी दिखने लगा है। इसको लेकर कई आढ़ती पंचकूला भी शिफ्ट हो गए हैं। आढ़तियों के द्वारा इस संबंध में पीएम मोदी को ट्वीट किया गया है और उनसे ये रिक्वेस्ट की गई है कि उन्हें जल्द से जल्द सेक्टर 39 में शेड बनाकर शिफ्ट किया जाए। मैंने उनको ट्वीट किया था कि यहाँ पे पिछले 15 सालों से सर कोई भी ऐसा ऑफिसर नहीं आया कि वो एक नई मंडी की पॉलिसी बना सके और आढ़तियों को शिफ्टिंग के लिए कोई ऐसी पॉलिसी ला सके। मीटिंगें तो उन्होंने हज़ारों करी, रिज़ल्ट ज़ीरो। कोई भी, चाहे वो, मैं ये किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अफसर अपने गिरेबान में झांक लें। हमारे साथ उन्होंने कितने पिछले सालों में मीटिंगें करी हैं और कितनी मीटिंगों में उनके रिज़ल्ट ज़ीरो रहे हैं। उन्होंने आज तक इस मंडी के बारे में, इस मंडी को बर्बाद करने के बारे में आपको बता दूँ, उन्होंने काम बहुत किए हैं कि चंडीगढ़ की मंडी को हम बर्बाद कर रहे हैं। आबाद करने का काम किसी ने नहीं किया। पहली हिंदुस्तान की, क्या वर्ल्ड की पहली मंडी है चंडीगढ़, जिसके अंदर एंट्री फीस ली जाती है। और इस मंडी के अंदर एंट्री फीस किस बिहाफ से ली जाती है? ये जगह किसकी है? ये जगह हमारी है, ना मार्केट कमेटी की है, ना एमसी की है, ना स्टेट ऑफिस की है। आज हम अफसरों के पास जाते हैं, वो कहते ठीक है जी। हम अफसरों के पास गए तो उन्होंने 2-4 दिन, 10 दिन जो है वो रुकवा लिया कि रुको जी, अभी इसके ऊपर पार्किंग फीस ना ली जाए।
और फिर मुड़ के वो पार्किंग फीस लगा दी। आप ये देखिए कि किसानों के ऊपर कहीं कर लगता है, कहीं एंट्री फीस है पूरे हिंदुस्तान में जो इस मंडी में दी जा रही है। ਮੁੱਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 39 ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲਾਰੇ ਪੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 1 ਸਾਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ, 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੇਹਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਅਗਰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਹੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 39 'ਚ ਲੈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। बहरहाल अब देखना ये होगा कि पीएम को ट्वीट करने के बाद कब तक इस पर अमल होता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ और पंचकुला के बॉर्डर पर बने शराब के ठेकों पर शरेआम शराब बिकती देखी जा रही है। चंडीगढ़ में लॉकडाउन है, शराब के ठेके बंद हैं, लेकिन चोरी छिपे यहां शराब बेची जा रही है। ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला है सेक्टर 55 और 56 में भी, और सेक्टर 20 पंचकुला के पास स्थित एक शराब के ठेके में। क्या लेके आया? लेके क्या आया? क्या लेके आया? कल तो सोना है। क्या हो गया? कितने की लेती है? शराब ठेकेदार बेखौफ बेच रहे हैं शराब। पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर बिक रही है शराब। 3 गुना दामों पर बेची जा रही शराब। कोरोना के कारण चंडीगढ़ और पंचकुला में लॉकडाउन लगाया गया है, बावजूद इसके बॉर्डर पर बने शराब के ठेकों पर शराब धड़ल्ले से बेची जा रही है। हैरानी की बात तो ये है कि शराब ठेकेदारों को ना तो पुलिस का खौफ है, ना ही कोरोना महामारी का डर। देखिए इस वीडियो में किस तरह से शराब ठेकेदार शराब के ठेके से शराब बेच रही हैं। एक नहीं, 2 नहीं, शराब की पेटियां बेची जा रही है। क्राइम टीम भी उस ठेके पर शराब लेने गई। बेखौफ ठेके के करिंदे ने शराब की पेटी का रेट बताया और देने की भी बात कही। देखिए चंडीगढ़ के बॉर्डर पर बने पंचकुला ठेके की ये तस्वीरें जो अपने आप में सब कुछ बयां कर रही है, जबकि दूसरी तरफ चंडीगढ़ थाना आईटी पार्क का नाका लगा होता है, पुलिस भी तैनात होती है, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस के सामने ये काला कारोबार चल रहा है। क्या ला प्रधान है? पेटी का जुगाड़ कर यार। कौन सी पेटी? है? कौन सी पेटी? आईबी की हो या उसकी रोल स्टैक की हो? है? कितने की है उसकी आईबी की? पहले मेरी बात सुने, 5300। कल भी लेगा था ना, मैं मुलाजिम हूँ, चौकी में से आया हूँ। हाँ पेटी बता कितने की लगानी है? हर रोज का पीछा छूट जाएगा हमारा भी आने का। जो सही रेट है ना, जायज ठेकेदार तो बात करा देते रहते हैं। आज नहीं होनी बात है जी। है? बंद है दुकान में, बात कहाँ होगी? क्यों? लेस नहीं दे रहे हैं ना। अरे ठेकेदार तो बात हो सका, फोन तो नहीं बंद होगा उसका। कहीं से नहीं मिल सकती अच्छा, पेटी, कहीं से नहीं मिल सकती आपको। बोल कितनी चाहिए यार मिलने को? तो कितने की देगा ये बता कर। आईबी की कितने की देगा ये बता। 5000 रुपया दे दो। है? 5000। इतना ही नहीं, अगर बात करें चंडीगढ़ की तो सेक्टर 20 के शराब के ठेके पर भी बेखौफ होकर शराब बेची जा रही है। इस ठेके के बाहर कारिंदे खड़े होते हैं और जो भी शराब लेने आता है उसे 3 गुना दामों पर बेची जा रही है। क्या लेके आया? लेके क्या आया? क्या लेके आया? कल तो सोना है। क्या हो गया? कितने की लेती है? हैरानी की बात तो ये है कि लॉकडाउन के दौरान किसकी मिली भगत से शराब ठेकेदार शराब बेच रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं शराब ठेकेदारों के साथ पुलिस की साठ गांठ हो, जिसके चलते बिना किसी डर के और निडर होकर शराब की बिक्री कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। सेक्टर 55 और 56 में भी शराब बिक रही थी। शराब के ठेकों में नहीं बल्कि खुले स्थान पर चोरी छिपे जंगलों में शराब बिक रही है। शराब खरीदने वालों की भी वहां लंबी कतार लगी है। सड़कों पर वाहन खड़े कर लोग अंदर जाकर शराब शरेआम खरीद रहे हैं। ऐसा नहीं कि इस संबंध में पुलिस को पता नहीं, पता तो है, लेकिन कार्रवाई करने की हिम्मत पुलिस नहीं जुटा पा रही, जिसका कारण आप सभी जानते हैं। देसी इंग्लिश देसी सोफिया भी सोफिया जाएगा और 140 आया ऑलरेडी। हाँ जी, हमारी फ्लैश मारी जरा, ये आप फ्लैश मार देना यार। चंडीगढ़ मिलेगी भाई इंग्लिश की 3 गोल्ड, ये हैं? कैप्टन ब्लू का अदिया। कितने की? अदिया भाई 200 रुपये बोतल, 400 रुपये।
कैप्टन ब्लू का दिया 3 गोल्ड की बोतल इंग्लिश कांच। ठीक है। कोरोना वायरस की महामारी से आज हर कोई जूझ रहा है। इस महामारी से बचने के लिए प्रशासन लोगों को घरों में बैठने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की और मास्क पहनने की अपील कर रहा है, जिसके लिए कई ऐसे कड़े कानून भी बनाए गए हैं जिनका उल्लंघन करने पर मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन प्रशासन की इन कड़े कानूनों की धज्जियां शराब माफिया धड़ल्ले से उड़ा रहा है, क्योंकि शराब बेचने वाले ये काले कारोबारी बिना किसी खौफ और डर के शराब बेच रहे हैं। ऐसा ही एक खुलासा चंडीगढ़ और मोहाली के साथ लगते चंडीगढ़ सेक्टर 55 और 56 में देखने को मिला है, जहां पर काली माता मंदिर के पीछे बैठे शराब के काले कारोबारी बेखौफ होकर शराब बेच रहे हैं। ना तो इन्हें पुलिस का खौफ है, ना ही कोरोना महामारी का। इनका मकसद केवल अपनी जेब भरना है। पंजाब केसरी की क्राइम टीम ने एक और खुलासा किया, जिसमें सेक्टर 56 में सड़क के पास बने जंगलों में तीनों पहर 4 गुने दामों पर शराब बेची जा रही है। इन जगहों पर लोग बेखौफ आते हैं और शराब खरीद कर चले जाते हैं। हमारी टीम भी फर्जी ग्राहक बनकर वहां पहुंची और शराब के काले कारोबारी से शराब भी खरीदी, और वह भी 4 गुना दामों पर। देसी इंग्लिश देसी सोफिया भी सोफिया देगा सर 140। आया ऑलरेडी। हाँ जी, हमारी फ्लैश मारी जरा, ये आप फ्लैश मार देना यार। चंडीगढ़ की मिलेगी भाई इंग्लिश की 3 गोल्ड। ये हैं? कैप्टन ब्लू का अदिया कितने की? अदिया भाई 200 रुपये बोतल 400 रुपये। कैप्टन ब्लू का दिया 3 गोल्ड की बोतल इंग्लिश कांच। ठीक है। इतना ही नहीं, शराब खरीदने आए कुछ लोगों से भी पूछा गया तो उन्होंने भी इस बात का खुलासा किया कि इस जगह पर शराब बेची जाती है, और वह भी महंगे दामों पर। अंदर हाँ दारू मिल रहा है? मिल रहा है। दारू मिल रही है अंदर? कितने की मिल रही है? यहाँ मिल रहा है देसी का 70 का, इंग्लिश का 100 का देगा, 400 की बोतल देगा। ऐसे जगह भी मिल जाएगा। कितनी देर से बिक रही है यहाँ पे? ये नहीं भाजी पता, मैं तो इधर ठेके बंद है, इसलिए मैं तो मोहाली में ड्यूटी करता हूँ सर। चलो ठीक है। अब मैं तो मोहाली में रहता हूँ साहब, नहीं मिल रहा अभी ठेके बंद है। मैं डेली पेंट का काम करता हूँ साहब, इसलिए हम जाते हैं साहब। मैं तो सर मैं तो ठेके से लाते हैं। ठीक है। बहरहाल ऐसे में जरूरत है चंडीगढ़ प्रशासन को इन पर कड़ी कार्रवाई करने की और इन शराब के काले कारोबारियों पर नकेल कसे, ताकि कोरोना महामारी से बचा जा सके। पंजाब के टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते खौफ ने लोगों के बीच आस्था का संचार भी करना शुरू कर दिया है। कहते हैं कि जब दवा काम ना करे तो दुआ काम करती है। इसी बात को सामने रखते हुए समाज सेवी वेद नंदा ने सेक्टर 24 के शिव मंदिर में कोरोना महामारी के अंत और लोगों के कुशल क्षेम के लिए शांति हवन का आयोजन किया। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में पिछले 10 दिन के मुकाबले अब 2 दिन से मरीज काफी कम आने शुरू हुए। ये असर है आपकी समझदारी का, आपकी होशियारी का और आपकी जागरूकता का। यही वजह है कि अब ट्राई सिटी में मौतों की संख्या भी कम होने लगी है। ट्राई सिटी में आज भी 1600 से कम मामले सामने आए। चंडीगढ़ में 660 मामले आए और 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि पंचकुला में 224 नए मामले आए और 3 लोगों की मौत हो गई। मोहाली में भी आज भी 600 से अधिक मरीज आने की सूचना मिली है, जबकि मौतों का आंकड़ा अभी जारी नहीं किया गया था। और अब मौसम। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान बढ़कर 36.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और न्यूनतम तापमान भी 21.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 37% रही। आने वाले 24 घंटों में अनुमान है कि आसमान साफ रहेंगे, धूप खिली रहेगी, तापमान दिन का बढ़ेगा, लेकिन शाम को ठंडी हवाओं के साथ बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे रात के तापमान में कुछ अंतर आएगा। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। जाने से पहले आपसे वही गुजारिश कि कोरोना से बचना है तो खुद बचिए, सरकारों पर डिपेंड ना रहें, खुद भी बचें, अपने आसपास रह रहे लोगों को भी बचाएं। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोविड गाइडलाइन को अपनाएं और वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। फिर मिलेंगे कुछ और खबरें और सूचनाएं लेकर। तब तक के लिए रमेश हांडा को पूरी ट्राई सिटी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।